नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर हम लोगों ने अपने क्लास नंबर कल 6 में क्या पढ़ा था, गुरुत्व के अधीन गति, है ना। इसको हम लोगों ने काफी अच्छे ढंग से डिटेल्स में डिस्कस किया है और इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए हैं। उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे उसे हम लोग अपने इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास को आप देखिए और उसमें काफी अच्छे ढंग से इस चीज को भी डिटेल्स में डिस्कस किया गया, वो भी आपको समझ में आएगा। और प्लस में अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो भी आपको बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अगर आगे का जो हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे उस पर आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको ये भी काफी अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। ये आपका पिछला क्लास था, क्लास नंबर 6, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है आपके कल के ही क्लास में हो चुका है ना। ये क्वेश्चन हो गया है, ये हो गया है, और ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया है। काफी अच्छे ढंग से इसके ऊपर किस तरीके से सॉल्व करना है ये काफी बेहतर ढंग से आपको क्लास में बताया गया है। आज आपका जो क्लास रहने वाला है, यहाँ से क्लास शुरू होने वाला है, ठीक है ना। इस नंबर न्यूमेरिकल से आपका क्लास शुरू होने वाला है, जो कि आज का क्लास रहेगा आपका क्लास नंबर 7। क्या रहेगा, क्लास नंबर 7 है। क्या है, क्लास नंबर 7 रहने वाला है। आपका 6 क्लास अपलोड आपके प्ले लिस्ट में कर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्लास नंबर क्या है आपका, आज का क्लास 7 है ना। क्लास नंबर आपका ये 7 रहने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेहतर अच्छे ढंग से समझा है कि हमें इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन डाटा है उसे हम लोग लिखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकेंड के प्रति प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है ना। क्या बोला जा रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से। किससे, प्रारंभिक वेग से। तो हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा है, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, संदर्भ का, है ना। ऊपर में जितने भी आपके क्या चीज होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस संदर्भ से ऊपर फेंकेंगे तो वहां पे हम लोग माने कि क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो एक ऊपर जाने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। तो ऊपर ये डिस्टेंस हो जाएगा, प्रारंभिक वेग रहेगा, फिर क्या होगा, अंतिम वेग भी रहेगा, है ना। उसी तरीके से हम लोग हमेशा हर एक चीज को ऊपर जितने चीजें हैं उसे हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। हर एक चीज को आपका ये भी पॉजिटिव रहेगा, आपका यू भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। ये सभी आपके ऊपर जितने भी है पॉजिटिव रहेंगे, और नीचे में जितने भी हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, निगेटिव कंसीडर करना है ना। ये आपका एस क्या है, दूरी है आपका, प्लस भी क्या, सॉरी माइनस भी क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी है। क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी, है ना। इसे हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, निगेटिव में कंसीडर करेंगे। निगेटिव में आपका यू भी क्या होगा, निगेटिव में। ये हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हम दोनों ऊपर रहे या फिर नीचे रहे, दोनों की जगह पे हम लोग केवल एक्सेलरेशन को, या फिर इसे आप जिसे जी बोलिए, इसे हम लोग क्या कंसीडर कर सके, निगेटिव में, ठीक है ना। किस में कंसीडर कर सके, निगेटिव में। हम लोग को हमेशा जी हमेशा क्या लेना है, निगेटिव में लेना है। केवल आपको ये चीज याद रखना है कि हम लोग रेफरेंस जहां से मानेंगे ऊपर की चीजों के लिए पॉजिटिव, नीचे की चीजों के लिए निगेटिव, वो चीज कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसका किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये आपने पिछले क्लास में भी काफी अच्छे ढंग से देखा है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं इसे हम लोग किस तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। तो जो डाटा आपके पास गिवन है सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, लिख लेंगे, है ना। जैसे कि आपका क्या दिया गया है, यू दिया गया है। क्या दिया गया है, यू दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है, प्रारंभिक वेग। तो यू आपका कहाँ पे है, ये क्या बोला जा रहा है, कहाँ से फेंका जा रहा है, यदि गेंद को यदि ऊपर की ओर फेंका जाता है, फेंकने के लिए क्या है, ये एक सरफेस से नीचे, लेकिन हम लोग इस संदर्भ मिडिल से ले रहे हैं ना। मेरे हाथ में है एक, ये जमीन से क्या है, हाइट में है, ये हमारा संदर्भ हो गया। हम लोग कोई भी चीज को इस यहाँ से ही ना इस सरफेस से ऊपर फेंक रहे हैं, है ना, इस सरफेस से ऊपर फेंक रहे हैं। तो ऊपर की चीजों को हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हम लोग यहाँ से बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो हमारा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, यू पॉजिटिव में रहेगा। कितना पॉजिटिव लेंगे हम लोग, 25 रहेगा। क्या रहेगा, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड रहेगा, ठीक है। अगर यू हमारा नीचे की तरफ, अगर बॉल को अगर हम नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, तो वो संदर्भ हमारा क्या हो जाता है, ये रहता है। यहाँ से हम नीचे की तरफ करते तो यू हमारा क्या हो जाता, माइनस हो जाता। क्या हो जाता, माइनस हो जाता। भी आपका माइनस रहता, अस भी आपका माइनस रहता, ठीक है। तो आपको ये संदर्भ का ये रूल है, ये हमारा क्या एक ट्रिक है, ताकि हम लोग इस ट्रिक का क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम हर एक जगह पे हम लोग जी का वैल्यू क्या ले सके, निगेटिव में ले सके। किसमें ले सके, निगेटिव में ले सके, ठीक है ना। नहीं तो काफी अब कंफ्यूजन होता है, जी कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कहाँ निगेटिव लेना है। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आपको केवल जी हमेशा निगेटिव रख करके आप कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब बोला जा रहा है अगर हम यहाँ से बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो ये उच्चतम बिंदु क्या होगा, यहीं पे होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ अगर फेंकिएगा तो वो क्या होगा, कुछ समय के लिए वो तो ऊपर जाएगा, लेकिन ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच रही है। क्या कर रही है ग्रेविटी,
अपनी ओर खींच रही है तो उसका क्या हो जाएगा, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होकर के कहीं पे एक पॉइंट पे क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो वो मैक्सिमम पॉइंट वहां तक गेन कर लेगा, जहां पे वो रुक करके रिटर्न होना शुरू करेगा वहां तक उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा या फिर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यही पूछा जा रहा है आपसे, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, है ना। समय आपसे पूछा गया कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, टाइम फाइंड आउट करना है। समय कितना लगेगा, जी का मान क्या रखना है आपको, 10 रखना है। क्या रखना है आपको, जी का मान 10 रखना है ना। आपको बोल दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये नहीं बोला गया होता तो हम लोग कितना रखते, 9.8 रखते। कितना रखते, 9.8 रखते। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस का कमी हो रहा है, इसे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, आपको केवल टी निकालना है। क्या निकालना है आपको, टी निकालना है। तो हम लोग किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कल से हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गति के जो तीनों समीकरण है, v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। क्या होता है, u प्लस ए टी। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको ए क्या है आपका, g ही है ना, ग्रेविटी है। हम लोग g को ही a से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। आपका t क्या हो जाएगा, टाइम फाइंड आउट करना है। u आपका क्या है, पॉजिटिव में है, और आपका v क्या हो जाएगा, अगर v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब वो ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एक तरीके से, है ना। जीरो होने के बाद ही तो वो वापस रिटर्न होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, v जीरो हो गया, u क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस में आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये इंटू क्या हो जाएगा, t के साथ आ जाएगा। अभी आप देखिए इधर क्या है आपका पॉजिटिव में, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये -25 है ना। क्या आ जाएगा, ये -25। और हम लोगों ने क्या बात किया कि आपका एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, एक्सेलरेशन को हमेशा किस में लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे, है ना। किस में लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10t, है ना। ये आपका क्या एक्सेलरेशन, एक तरीके से ग्रेविटी को हम लोग हमेशा निगेटिव में ही कंसीडर करेंगे, चाहे वो ऊपर रहे या फिर नीचे रहे। तो हमारा आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पे भी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या हो जाएगा आपका -10 है। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। t इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2.5 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.5 सेकेंड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 2.5 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में है। बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आप लोग को क्या क्या जरूरत पड़ा, आपको डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये सभी जो एक संदर्भ है इसके ऊपर की चीजों को पॉजिटिव लेना है, नीचे के चीजों को नेगेटिव लेना है। और आपका क्या हो जाएगा, ए जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रेविटी के लिए यूज कर रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या रखना है, हमेशा निगेटिव रखना है, ऊपर रहे या फिर नीचे रहे, बस ये आपका क्या है, ये ट्रिक है। तो इस चीज को हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में भी काफी अच्छे सॉरी काफी अच्छे ढंग से समझा है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी अच्छे ढंग से क्लियर भी हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। देखिए आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड के बाद क्या आ रही है, पृथ्वी पर वापस लौट आती है। क्या आती है, पृथ्वी पर वापस लौट आती है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक बॉल है। ठीक है, क्या है आपका, एक बॉल है। इसे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, फिर वापस पृथ्वी पे ही आ रहा है। क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। तो एक तरीके से आप देखेंगे इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हो गया, है ना। एस क्या हो गया, डिस्टेंस। अगर ये चीज यहाँ से फेंका गया फिर ये वापस इसी जगह पे आ गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका, जीरो हो गया, है ना। तो एस हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर ये चीज यहाँ से फेंका गया फिर वो वहीं पे आ गया तो डिस्टेंस तो कोई ट्रेवल ही नहीं किया, तो हमारा क्या आ गया, जीरो। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट रही है, तो इसको यहाँ वापस लौटने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 10 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला गया यहाँ पे, जी आपको क्या कंसीडर करना है, 10, है ना। हम लोग किसमें इसे डिनोट करेंगे, -10 में। ठीक है, -10, और ये -10 हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग पिछले क्लास से ही देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आपसे पूछा गया कि फेंके जाने के बाद चाल बताना है। चाल मतलब क्या हो गया उसका, इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेग से हम उसे क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे, है ना। इनिशियल वेलोसिटी आपको u बताना है। क्या बताना है आपको, u बताना है। तो ये सारी चीज अगर गिवन रहेंगे तो हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं किसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग जानते हैं एस इज इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। ये क्या होता है आपका, हाफ ए टी स्क्वायर। आप यहाँ से u निकाल सकते हैं और बाकी सारी चीज आपको क्या है, गिवन है। तो हम लोग चलिए रख के देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। आपके एस की जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका क्या हुआ, ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ गया, तो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया वो, है ना। कितना हो गया, जीरो। u आपका क्या है, देखिएगा u आपको क्या करना है, फाइंड आउट भी करना है। क्या फाइंड आउट करना है, u फाइंड आउट करना है। टाइम कितना है आपके पास, 10 सेकेंड है। कितना है, 10 सेकेंड है आपके पास। ये +1/2 इंटू आपका एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, -10 है। क्या है आपका, -10, हम लोग माइनस कंसीडर कर रहे हैं। और आपका ये क्या है, टाइम कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका
10 है तो 10 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। 10 का क्या हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 u प्लस हाफ, और ये आपका क्या हो जाएगा इधर माइनस है, माइनस आपका ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसे हम लोग अगर यहाँ से क्रॉस कर दे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया इधर 500 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा ये आपका 500 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया माइनस इधर से क्या आ जाएगा आपका 500, है ना। क्या आ गया आपका 500 आ गया। अब ये चीज आपके पास क्या है, इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। ये चीज 500 को अगर हम इस तरफ अपने तरफ लेकर के आ जाती है, क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा पॉजिटिव में 500 इज इक्वल टू 10 u रहेगा। आप देखेंगे कि u का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, u इज इक्वल टू आपके पास क्या है 500/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 500/10। तो आपका यहाँ से आपका u क्या निकल के आया 50, है ना। क्या निकल के आया 50, क्या निकल के आया आपका 50। u इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 50। आपके पास क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड से। किससे करते हैं, मीटर पर सेकंड से। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, मतलब इस गेंद को जो है जो फेंका गया होगा, किस रफ्तार में फेंका गया होगा, उसका गति क्या हो गया 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका गया होगा। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, आपके जो ये एग्जाम में क्या है आरआरबी एएलपी में ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने अपने क्लास में पिछले क्लास में काफी अच्छे ढंग से डिस्कस किया कि कहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है। यहाँ पे आपका जो क्या है एक्सेलरेशन को हम लोग क्या ले रहे हैं जी के रूप में यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, वो भी किस में कर रहे हैं नेगेटिव में कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने ट्रिक भी देखा था। क्या देखा है, ट्रिक भी देखा है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर। यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग के साथ ऊपर फेंका जाता है, यहाँ पे किसका बात कर दिया, अब ऊपर फेंकने का बात कर दिया। हम लोग एक रेफरेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, है ना। यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पे 40 मीटर, कितना मीटर 40 मीटर प्रति सेकेंड। आपका ये यू क्या हो गया आपका 40 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ये हमारा क्या रहेगा ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव में रहेगा। ऊपर फेंका जाता है तो 6 सेकंड बाद उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा, मतलब यहाँ तक आने में इसे कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है ना। कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है। अब पूछा गया किसका विस्थापन का परिमाण कितना होगा। विस्थापन मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में जाने में कितना टाइम लगेगा। आपसे क्या पूछा गया है, वो डिस्टेंस ही पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, डिस्टेंस पूछा गया। और इसे हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं। और आपका इसमें क्या और कुछ दिया गया है, चलिए देखते हैं। आपके पास क्या दिया गया है, जी का वैल्यू बोला जा रहा है कितना रखने के लिए 10 बोला जा रहा है रखने के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि जब हम इस ट्रिक का यूज करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जी का वैल्यू हमेशा निगेटिव रखेंगे। क्या रखेंगे, निगेटिव में रखेंगे। ठीक है, और बाकी हम लोग आगे क्या करेंगे, इतना सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका किस फॉर्मूले में इस्तेमाल करके इसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी डाटा दिया गया है तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने अभी जस्ट पिछले स्लाइड में फॉर्मूला रखा था, क्या रखा था, v स्क्वायर सॉरी एस निकालेंगे हम लोग ना। क्या निकालना है आपको, एस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या करेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको क्या है यहाँ पे जो डाटा केवल क्या निकालना है, आपको एस निकालना है। और बाकी सारी चीज आपको दिए गए हैं। यू कितना दिया गया 40 दिया गया है ना, 40 दिया गया है। आपके पास टाइम कितना है 6 है, प्लस हाफ हो जाएगा आपका, और ये एक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा आपका -10 है। क्या हो जाएगा, ये -10 में कंसीडर कर रहे हैं। टाइम क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का ये स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी जब देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं 2 से ये कितने बार में चला जाएगा, 5 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, और बाकी ये अब कितना आ गया 6 चौके कितना हो गया आपका, कितना निकल गया आपका 6 चौके 24, 240 आ गया। प्लस माइनस क्या हो गया आपका माइनस हो गया है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो गया, और 6 पंचे 30, तो 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। एस इज इक्वल टू 240 माइनस 180। अब इससे अगर आप माइनस करेंगे तो 40 20 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। आपका एस क्या निकल के आ गया 60 मीटर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया 60 मीटर निकल के आया। कितना आया आपका एस निकल के। मतलब क्या बोला जा रहा है कि 6 सेकंड अगर आप किसी चीज को अगर 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो कितना दूरी तय करेगा 60 मीटर करेगा। कितना करेगा 60 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो आपका एस इज इक्वल टू क्या निकल के आया 60 मीटर। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या है, ये चीज गिवन है 60 मीटर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक किस तरीके से हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला है।
ठीक है, जो चीज आपके पास डाटा गिवन है बस उसे हम लोगों ने क्या किया, अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया और हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपको बस उसी 3 फॉर्मूले पर देखने के लिए मिल जाएंगे और हम लोग इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उस ट्रिक का यूज करके हर एक चीज को बना रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर एक खड़ा लड़का, क्या है 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, टावर है। तो आप क्या मानेंगे कि रेफरेंस मानेंगे, क्या मानेंगे, ये एक रेफरेंस है ना, ये क्या यहाँ से कुछ ना कुछ ये टावर रहा होगा, ये एक हाइट में क्या ये, बस इसी का टावर का शीर्ष मान लीजिए, है ना, क्या मान लेंगे, ये टावर का ही शीर्ष है। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर एक खड़ा लड़का एक पत्थर फेंकता है, ठीक है, पत्थर फेंकता है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह क्या है, ये खड़ा लड़का यहाँ पे टावर पे है, ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर पत्थर फेंक रहा है, क्या कर रहा है, नीचे की ओर क्या कर रहा है, पत्थर फेंकता है ना। 20 मीटर ऊंचा टावर, टावर का डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 20 मीटर, है ना, कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। और इस एस को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में। रुकिए अच्छे से हम इसे लिख देते हैं, एस का क्या लेना है आपको वैल्यू, माइनस में एस लेना है, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, एस क्या लेना है, माइनस कितना है आपके पास, 20 मीटर, 20 मीटर हो गया आपका, माइनस में ये 20 हो गया। और यहाँ पे आपको जी क्या कंसीडर करना है, जी तो हम लोग जानते ही है, आपको 10 बोला गया है लेने के लिए, तो माइनस 10 लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह पूछा गया आपसे, मतलब कि किस वेग से वो हिट कर रहा है, आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे, फाइनल वेलोसिटी वी पूछा गया है कि किस वेग के साथ वो हिट कर रहा है ना। अगर लास्ट के पॉइंट में वो हिट कर रहा है तो उसका अंतिम वेग ही पूछा जाएगा ना, क्या पूछा जाएगा, अंतिम वेग पूछा जाएगा। तो एक बार अच्छे से और क्लियर कर लेते हैं, 20 मीटर ऊंचा टावर है, वहां पे एक लड़का खड़ा है जो क्या कर रहा है, पत्थर को नीचे की तरफ फेंक रहा है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करेगा वह बताना है आपको, ठीक है, ये चीज आपको बताना है, आपके पास यू गिवन नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं इस एस के रूप में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास एस गिवन रहेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। इस फॉर्मूले का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपके पास और एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या आता है, u प्लस ए टी होता है, क्या होता है, ए टी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए आपको टाइम कहीं पे दिया गया है, नहीं टाइम कहीं पे नहीं दिया गया, तो इस चीज का हम लोग यूज नहीं कर सकते। किसका नहीं कर सकते, इसका यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो और एक फॉर्मूला है, क्या है, आप जानते हैं एस इज इक्वल टू क्या हमारा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ भी आप देखेंगे आपके पास टी है, तो हम इसका भी यूज नहीं करेंगे, हमको किसका यूज करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। तो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, भी ही फाइंड आउट करना है, क्या करना है, भी आपको फाइंड आउट करना है। और आपका यू क्या हो जाएगा, यू यहाँ पे गिवन नहीं है, किसी चीज को फेंका गया है ना, किसी चीज को फेंका गया, उसका प्रारंभिक वेग हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, 0 कंसिडर कर लेते हैं। आपके पास अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2as है ना, 2 आपके पास ए क्या कंसिडर करना है, माइनस में 10 करना है, क्या करना है, माइनस में 10 करना है, इनटू आपको क्या करना है, माइनस में 20 कंसिडर करना है, क्या करना है आपको, माइनस में 20 कंसिडर करना है। एक सेकंड रुकिए, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, -20 कंसिडर करना है, क्या करना है, -20 कंसिडर करना है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका ये क्या निकल के आ गया है, यहाँ पे देखेंगे तो आपका हो जाएगा -20, है ना, इंटू -20। तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही रहता है, ये क्या आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 400, वो भी क्या आ गया, v स्क्वायर, है ना। अगर इस v स्क्वायर को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो उसके लिए क्या आ जाता है, यहाँ पे रूट आ जाता है, क्या आता है, रूट में आ जाता है, ये क्या आ जाएगा 400, है ना। तो आपके पास v क्या निकल के आएगा, इसका किसका स्क्वायर होता है, ये 20 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो आपके ये v क्या निकल के आया, 20 मीटर पर सेकेंड आया, क्या निकल के आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से जो कोई गेंद फेंका गया है वो जैसे ही वो जमीन पर टकराएगा, टकराने से पहले जस्ट उसका जो वेग रहेगा कितना रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड रहेगा, कितना रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड। आप किसी चीज को अगर एक रफ्तार के साथ यदि छोड़ रहे हैं फिर फेंक रहे हैं तो जमीन पर वो पहुंचते पहुंचते उसका जो वेग हो जाएगा क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर आपका डिस्टेंस अगर 5 मीटर वो 20 मीटर ट्रेवल किया है, ग्रेविटी आपके पास इतना है, तो आपका ये फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या दिया गया है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये भी सीखा कि हमारे पास जो ये फॉर्मूलेज हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला इस चीज को सॉल्व करने के लिए ज्यादा सुटेबल है ना, क्या सुटेबल है। तो ये चीज जब आप कंटिन्यू बनाते रहेंगे न्यूमेरिकल, तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ हमें कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए आपका तो यहाँ पे टी था, तो इसीलिए टी होने के कारण ये एलिमिनेट हो गया। आपके पास जो केवल गिवन डाटा था, इस चीज में हम लोग आसानी से पुट कर सकते थे, पुट करके और हम लोग अपने आंसर की तरफ पहुंच सकते थे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, तो आपका जो इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास नंबर 8 के साथ मिलेंगे, जिसमें कि आपको नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इस चीज का रिवीजन करेंगे, ताकि वो हम लोगों ने जो इस क्लास में पढ़ा है काफी अच्छे ढंग से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो को वॉच आउट करने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको ये सारा चीज पसंद आया होगा तो आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।